नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चाको की नोट पर लूट की घटना को दिया अंजाम। बीमा अभिकर्ता से 30,000 रुपए की हुई लूट। आईजी बंगले के समीप घटित हुई है घटना। कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है मामले की शिकायत। घटना के बाद पुलिस हुई चौकन्नी, नगर में बढ़ाई गश्त। ओवरब्रिज और जागपुर घाट पुल की सौगात को लेकर भाजपा ने जताया हर्ष। भाजपाइयों ने रैली निकालकर की आतिशबाजी। सौगातों को लेकर भाजपा नेताओं ने जताया आभार। युवक ने किया युवती पर हमला, जिंदा जलाने की कोशिश। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र का है मामला। युवती को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों से हो रही चोरी की वारदातों का जहां अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई, तो वहीं अब पुलिस महकमे के जिले के सबसे बड़े अधिकारी के शासकीय आवास के पास ही 3 अज्ञात युवकों के द्वारा एक बीमा अभिकर्ता के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना 3 मार्च की देर शाम की है, जहां लूट की घटना के बाद बीमा अभिकर्ता ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। वहीं घटना के बाद 4 मार्च को पुलिस विभाग का अमला हरकत में आया और देर शाम नगर के चौक चौराहों में जमकर चेकिंग अभियान चलाया। पीड़ित बीमा अभिकर्ता दयाराम बाजन घाटी ने बताया कि 3 मार्च की शाम वह बालाघाट से अपने ग्राम बरबसपुर कायदी जाने निकले थे। तभी आईजी बंगले के निकट ही वह कुछ कार्य से रुके थे। उस दौरान 3 युवक बाइक से आए और विवाद करने लगे और चाकू की नोक पर मेरा बैग ले गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान युवकों ने चाकू से उन पर हमला भी किया, जिसके चलते उनके हाथों में भी चाकू के निशान आए हैं। दयाराम ने बताया कि उक्त बैग में लगभग 30,000 रुपये नकदी सहित बीमा संबंधी दस्तावेज थे। उन्होंने बताया कि वह LIC अभिकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। जी बंगले के बाजू में मैं पेशाब करने उतरा। पेशाब करते समय 3 लड़के एक बाइक से आए और वहाँ पे वाद हुआ और उन्हें बैग को पकड़ लिया और निकल गए। लूट हो गई आप? लूट हो गई। अच्छा, क्या क्या लूट में हुई? उसमें डॉक्यूमेंट से पैसे थे, उसमें 30,000 और LIC के डॉक्यूमेंट्स हैं, रसीद है, पॉलिसी बांड है पार्टी की, बीमा धारकों की। और आप क्या करते हैं? LIC अभिकर्ता और सारा अभिकर्ता। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कराया है क्या? हाँ, शिकायत करा दिया मैंने थाना में, तत्कालीन कोतवाली मलाड में। क्या लगता है कौन हो सकते हैं, क्या है, कुछ है इसकी संभावना आपको ऐसा? अब शक तो कुछ नहीं कि अभी तक शक के मियाद में तो नहीं है, पर लफेंगे कोई ऐसे लड़के होंगे या हो सकता है कोई घटना को अंजाम देने के लिए मतलब ये काम किए होंगे। कहाँ का है घटना स्थल? घटना स्थल IG बंगले के बाजू में जो सिविल लाइन जाती है वहाँ का है। इधर घटना के बाद कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर के CCTV फुटेज खंगाले हैं और घटना की बारीकियों को जानने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं मामले में पुलिस अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जबकि 4 मार्च की शाम पुलिस द्वारा नगर के चौक चौराहों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 3 रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने सहित जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य को बजट में शामिल कर स्वीकृति मिलने से हर्षित भाजपाइयों ने 4 मार्च को नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर आतिशबाजी कर आमजनों को मिष्ठान बांटकर खुशियां मनाकर राहगीरों के सहयोग के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। बालाघाट नगर को 9 सौगात के तौर पर बहुप्रतीक्षित अतुलनीय भेंट से सराबोर होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय से एक बाइक रैली निकालकर स्थानीय सरेखा क्रॉसिंग और भटेरा चौकी क्रॉसिंग, गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर आतिशबाजी कर आमजनों को मिष्ठान बांटकर खुशियां मनाकर राहगीरों को बेपनाह सहयोग के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। वहीं इस उपलब्धि के केंद्र व राज्य सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित की। इस दौरान जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने कहा कि इन कार्यों के अलावा जिले के विकास के लिए अनेकों कार्यों को स्वीकृति दिलवाने में प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश दिलीप भटेरे का उल्लेखनीय योगदान रहा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल खोलकर जिले की गोदी भर दी, जिसके लिए इनका जितना भी आभार जताया जाए उतना कम होगा।
साथ ही इन रेलवे ओवरब्रिजों के लिए लोकसभा क्षेत्र बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के प्रयासों से केंद्रीय मद से 50% राशि मुहैया होगी, जिससे यह कार्य जल्द संपादित होकर नगर और जिले के विकास को नई दिशा देंगे। इसलिए किए जा रही है कि आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे बालाघाट जिले की बहुत मांग थी, उस आवश्यकता की पूर्ति किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पर ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता थी और जितने भी हमारे रेलवे क्रॉसिंग के जो भी हमारी समस्या आती थी तो सारे बालाघाट में पूरे हमारे मतलब रेलवे ब्रिज का सेंसर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी हम कार्यकर्ता उनका अभिनंदन वंदन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आते थे ये बात आती थी, लेकिन ये जो बात अब खत्म हो जाएगी कि जो हमारी आवश्यकता थी वो आवश्यकता की मैडम ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है इस मामले को। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ऐतिहासिक बजट में बालाघाट नगर सहित संपूर्ण जिले को सौगात दी। इसमें प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन का जन संकल्प रेलवे ओवरब्रिज, सरेखा, भटेरा चौकी व कर्रा रेलवे क्रॉसिंग और जागपुर घाट गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य पेश बजट से पूरा हो गया है। इन बहुप्रतीक्षित कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने भरपूर राशि आवंटित की। विधायक बिसेन के अथक प्रयासों से आमजनों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पार्टी के कार्यकर्ता और बालाघाट नगरवासी जिलेवासी उत्साहित हैं। जो लंबे समय से हम सब लोगों की मांग थी और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का जो संकल्प था, रेलवे ओवरब्रिज सरेखा में हो, भटेरा रोड में हो, बैयर रोड में हो, गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में हो, आज वो संकल्प पूरा हुआ है। उसकी खुशियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगरवासियों को मिठाई खाकर हम सभी मना रहे हैं। हम हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे लाडले नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का, हमारे आयुष मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे जी का, हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी का हम सभी नगरवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और ये हमारे लिए सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस काम की समस्या से निजात पाने के लिए यह रेलवे ओवरब्रिज अत्यंत आवश्यक था। जिन ओवरब्रिजों को स्वीकृत करके उन्होंने जनभावनाओं का ध्यान रखा है, जन सुविधाओं का ध्यान रखा है और बालाघाट। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, भारती पारधी, गौरी लिल्हारे, भारती ठाकुर, दिलीप चौरसिया, किरण भाई त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, गजेंद्र भारद्वाज, गुलशन भाटिया, मुनिल जैन, भारत चौधरी, खिमेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे युवक ने जमानत पर बाहर आने के बाद आरोप लगाने वाली युवती का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपित युवक और उसके जीजा ने युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। जहां घटना में हताहत हुई युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अजाक्स पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता रामपाली थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और पड़ोस के ही एक गांव के युवक मनजीत सिंह परिहार ने अपने जीजा के साथ मिलकर बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे बिटोड़ी और मेढकी के बीच रास्ता रोककर मोबाइल छीनकर उससे हुई धमकी भरी बातचीत की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर गाली गलौज कर मारपीट की। साथ ही उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पीड़िता की माने तो आरोपित युवक के खिलाफ वर्ष 2017 में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने कायमी कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाहर आने के बाद आरोपी युवक ने उसे फिर फोन पर धमकी देना शुरू कर दिया था। 27 फरवरी को फोन पर हुई बातचीत के बाद 3 मार्च को युवती को बालाघाट से अपने घर वापस जाने के दौरान युवक ने उसका रास्ता रोककर उसे मारने का प्रयास किया। पेट्रोल डाला गया। किसने डाला था? महेंद्र परमार। ये क्या करता है? ये गवर्नमेंट ITI में टीचर है। JDS। अच्छा, क्यों डाला मैडम, क्या वजह से डाला? हम लोगों का केस चल रहा था सर, तो 27 तारीख को डिसीजन हुआ। मैं नकल की कापी लेने आई थी। उस बीच कोर्ट के बाहर उसने मुझे धमकाया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखा था और व्हाट्सएप वॉइस कॉल भी किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग रखा। मैंने उसने बोला कि
2-3 दिन का समय दिया था जज साहब ने, तो मैंने उस भी सबको खरीद लिया। तो मैं तो केस जीत गया, लेकिन तेरा वो हाल करूँ मैं तो 4 लोगों के बीच में भी रहेंगी। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया था, तो उसको लगा इसके पास रिकॉर्डिंग है, शिकायत कर देगी, तो मेरा पीछा किया और मेरे गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोका और उसे छेड़खानी किया, पेट्रोल डाला मुझ पर और जैसे तैसे मैं जान बचा कर घर गई, क्योंकि बहुत तकलीफ में थी। कहाँ की घटना है ये? बिटोड़ी और मैंडवी के बीच की। आप अकेली थी उस समय? जी वो किसी के साथ में था? जी, वो अकेला था क्या और भी साथ में? अपने जीजा के साथ था। क्या नाम है जिसने पेट्रोल डाला? रास्ता रोककर मारपीट करने से हताहत हुई युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की तस्दीक कर रही पुलिस अजाक्स पुलिस ने अस्पताल में पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अजाक्स एसपी रश्मि डाबर मामले की तस्दीक करने मौके पर एफएसएल टीम के साथ पहुंची हैं। 4 मार्च की शाम नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा नगर के 3 प्रमुख चौराहों में चेकिंग पॉइंट लगाकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे युवकों से पूछताछ की। इस दौरान उनके वाहनों के आवश्यक दस्तावेज भी पुलिस द्वारा खंगाले गए। कार्यवाही के विषय में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि नगर के प्रमुख मार्गों पर रात्रि के समय असामाजिक तत्वों और बाइक चालकों के द्वारा तेज रफ्तार से बाइक चलाई जाती है, जिसे रोकने के लिए शहर में 3 चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जिससे होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। ये कुछ एक नई व्यवस्था सी देखने को मिल रही है, क्यों लगाई गई व्यवस्था और कहाँ लगाई गई है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इसका उद्देश्य तो एक यातायात भी सुरक्षा है, और जैसा कि देखने में आता है कि रात के समय ये हमें कंप्लेंट्स मिली हैं कि कई बार असामाजिक तत्व रहते हैं या लड़के बाइक पर काफ़ी तेज़ जो है वो गति से शहर में ड्राइव करते हैं। इसी को रोकने के लिए हमारे द्वारा शहर में अभी 3 चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिसमें यदि कोई कहीं से कोई तेज़ गाड़ी चलाता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई की जा सके और उनको भागने में रोका जा सके और इन घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सके। ये पर्पज़ है। कहाँ पे लगाए गए हैं? देखिए, ये 3 पॉइंट, एक जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अम्बेडकर, ये काली पुतली से अवंतीबाई चौक के बीच है, एक शास्त्री चौक के पास है और एक गुरुद्वारे के पास सरेखा के पास है। 3 पॉइंट लगाए हैं और भविष्य में जैसी और जगह हमें महसूस होगा वहाँ भी ये पॉइंट्स बढ़ाए भी जाएंगे और बदली भी किए जाएंगे। जैसे भरवेली और ग्रामीण थाने में भी ऐसे पॉइंट्स लगाने की बात जी, वहाँ भी इसीलिए बात की जा रही है कि कई बार ये देखने में आया कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर घटनाएं करके भरवेली की तरफ भागते हैं या ग्रामीण की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, और उन कस्बों में भी ऐसी संभावना रहती है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, तेज़ बाइक चलाना, उसी की रोकथाम के लिए ये कदम बालाघाट पुलिस द्वारा उठाया गया है। अभी तक कोई ऐसे शराब पीने वाले या तेज बाइकर इन पर हम पकड़े गए? जी, लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है, अभी से नहीं, पिछले 1-2 माह से। बात करें जो नवाचार देखने को मिला, आज हमने ये अभी प्रारंभ किया है। ये एक बार आज की जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब मैं आपको बिल्कुल आंकड़े बता पाऊंगा कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। बता दें कि पुलिस विभाग के द्वारा सड़क के बीचों बीच आड़े तिरछे बैरिकेड लगाकर असामाजिक तत्वों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने काली पुतली चौक, शास्त्री चौक और गुरुद्वारा रोड पर चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। जबकि इसके अलावा पुलिस के द्वारा ग्रामीण थाना नवी गांव और भरवेली क्षेत्र में भी असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश करने की तैयारियों में जुट गया है। बालाघाट जिले के लांजी विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र के पहाड़ों एवं जंगलों में बसे 4 ग्रामों के बैगा आदिवासियों को अब राशन लेने के लिए 20 से 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय नहीं करना पड़ेगा। दूरस्थ अंचल के इन बैगा आदिवासियों के लिए जिला प्रशासन ने अब टेमनी में ही राशन दुकान प्रारंभ कर दी है। आज 1 मार्च 2021 को 100 से अधिक बैगा आदिवासी टेमनी के राशन दुकान में राशन लेने के लिए आए थे। टेमनी के स्कूल में प्रारंभ की गई नई राशन दुकान से राशन लेकर सभी बैगा आदिवासी बहुत खुश थे। उनकी खुशी भी वाजिब है। ग्राम टेमनी, सायर, संदूका और केराडेही के बैगा आदिवासी लोगों को हर महीने राशन लेने के लिए 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवरबेली आना होता था। इस चक्कर में उनका पूरा दिन खराब हो जाता था और ऊपर से थकान भी हो जाती थी। लेकिन अब उन्हें राशन लेने के लिए देवरबेली नहीं जाना होगा, बल्कि राशन दुकान चलकर टेमनी आ गई है।
कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में लांजी एसडीएम रविंद्र परमार और एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने दूरस्थ क्षेत्रों के इन ग्रामीणों की समस्या को समझा और उन्हें ग्राम टेमनी, सायर, संदूका और केराडेही के बैगा आदिवासी लोगों की इस समस्या का निदान करने के लिए पहल की। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार और एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने प्रयास कर 4 मार्च को ग्राम टेमनी के स्कूल में राशन दुकान प्रारंभ कर ग्राम टेमनी, सायर, संदूका और केराडेही के बैगा आदिवासी लोगों को राशन का वितरण कराया है। ग्राम टेमनी की ये दुकान निर्धारित दिनों में खुलेगी। 4 मार्च को ग्राम सायर के 100 से ज्यादा बैगा आदिवासी टेमनी की राशन दुकान में राशन लेने के लिए पहुंचे थे और सभी इस सुविधा के सुलभ होने से बहुत खुश थे। एसडीएम परमार ने बताया कि टेमनी में नई राशन दुकान के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और मनरेगा और अन्य योजनाओं की राशि से उचित मूल्य दुकान के भवन का निर्माण किया जाएगा। टेमनी, सायर, संदूका और केराडेही दुर्गम क्षेत्र के ग्राम हैं और इन ग्रामों तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। टेमनी तक कच्ची सड़क बना दी गई है जिससे आवागमन हो रहा है और राशन का अनाज भी सुगमता से टेमनी पहुंचने लगा है। टेमनी तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन चारों ग्रामों के बैगा जनजाति के लोगों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शीघ्र ही टेमनी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से इस दुर्गम क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लोगों को पेंशन, आहार अनुदान, आवास सहायता, खाद्यान्न पर्ची और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जब हम यहाँ पे भ्रमण पे आए थे तो एक बात हमने देखा था इसमें कि जो फेयर प्राइस शॉप है, जो यहाँ की उचित मूल्य की दुकान है, वो देवर वैली में थी। तो देवर वैली एक दुकान थी और उसके 4-5 के जो जंगल के सुदूर इलाके थे वो सब लोग वहाँ से 20-30 किलोमीटर पैदल चल के आके देवर वैली सब राशन लेते थे। तो उसी संबंध में फिर हमने उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का हमने प्लान किया था कि टेमनी में जो यहाँ पे या तो पुलिस चौकी है ये या जो यहाँ के स्कूल है वहाँ में हम देवर वैली से राशन ट्रैक्टर या उसके माध्यम से हम इकट्ठा लेके आए। फिर टेमनी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि 4-5 जो भी आसपास के यहाँ के गांव है उनमें बढ़ सके। और इसी संबंध में अभी हम ये भी जिला पंचायत में भी अप्रूव हो गया है कि हम यहाँ टेमनी में भी एक उचित मूल्य की दुकान हम खोल रहे हैं और उसका सब अप्रूव भी हो गया। आज ज़मीन भी आवंटित हो गई है और उसका मनरेगा के माध्यम से बरसात के पहले वहाँ पर एक उचित मूल्य की दुकान बन जाएगी। तो उसी संबंध में आज चूँकि यहाँ पे बंटना प्रारंभ हुआ तो आज यहाँ के लोगों से हमने जाके फीडबैक लिया है। अब ये राशन बढ़ रहा है और आगे भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और इसमें हम अपने एफर्ट डालें ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से भविष्य में भी चल सके। कुछ और भी समस्या ग्रामीणों ने बताई है सर अभी, क्योंकि ये इलाका सुदूर इलाका है और जो मेन स्ट्रीम लाइफ है उससे दूर है तो कई लोगों में लोग जागरूक नहीं है और कुछ तो थोड़ी प्रशासन की तरफ से भी इसमें हमेशा से कमी रही है। कई लोगों को जैसे कि जो बेसिक सुविधाएँ हैं उनका, जैसे कि किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, किसी को राशन कार्ड में जैसे जिनकी नई पात्रता पर्ची नहीं बनी है, परिवार अलग हुए तो उस संबंध में हमने आज यहाँ जाके निर्णय लिया है कि थोड़े दिन बाद एक हम एक कैंप का आयोजन करेंगे यहाँ पे जिसमें कि पूरे गांव के सब लोग यहाँ पे आ सकें और उनके माध्यम से ऑन द स्पॉट हम सॉल्यूशन कर सकें। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।